नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन करता हूं दोस्तों आप ही के अपने YouTube चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। क्लास जो हैं आप लगातार देखिए ऑर्डर के रूप में क्रम से। क्रिया आज का टॉपिक है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखिए, सभी जानते हैं क्रिया का मतलब होता है दोस्तों कार्य करने से। अब क्या कार्य उसने किया वही वो क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का पता चलता है, सीधी सी बात है, क्रिया कहलाता है। जैसे कि खाना। अब खाना जो शब्द है वो खा से बना। नहाना, नहाना नहा से बना। पढ़ना, पढ़ से बना। कराना, कर से बना। सोना, सो से बना। रहना, रह से बना। जाना, जा से बना। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सभी तो हो गई क्रिया। लेकिन जैसे पढ़ना का पढ़ है, पढ़ना का पढ़ है, तो ये वाली क्रिया कौन सी होगी सर? नहाना का नहा है। खाना का खा है, तो ये हो गई मूल क्रिया। समझिएगा, मूल क्रिया उसको बोलते हैं जिससे कोई क्रिया बनी है। अभी थोड़ा सा और समझिए, मैं आपको और समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो मूल क्रिया क्या है, यानी कि मूलांश। आप लिख सकते हैं, हेडिंग डालिए धातु। हेडिंग डालिएगा धातु। धातु में आप लिखेंगे क्रिया का मूल रूप, यानी कि मूलांश। उसी को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अगर पेपर में आ गया कि चलना क्रिया में कौन सी धातु है, धातु मतलब मूल क्रिया, धातु मतलब मूलांश, धातु मतलब मुख्य क्रिया। तो मैंने बोला चलना में किस प्रकार की क्रिया है, तो आप बता सकते हैं सर चलना में है मुख्य क्रिया चल। वेरी गुड। अब पेपर में आ जाए कि पढ़ना में मूल क्रिया छांटिए, पढ़ना में मूल क्रिया छांटिए, या ऐसे भी आ सकता है कि पढ़ना में धातु क्रिया छांटिए। धातु, तो धातु मतलब मूल क्रिया, मुख्य क्रिया। तो पढ़ना में क्या हो गई? पढ़ हो गई धातु। लेकिन हमने पढ़ का पढ़ाई बना दिया, हमने पढ़ का पढ़ना बना दिया, हमने पढ़ का पढ़वाना बना दिया। तो हम बना कुछ भी सकते हैं, लेकिन जो मूल है, जो उसकी पहचान है, जो उसका धातु है, जो उसका मूलांश है, वो क्या है? मुख्य क्रिया कहलाती है। खैर, धातु के 2 प्रकार हैं, ध्यान से समझिए। एक है मूल धातु, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा लिखिए, इसमें एक्स्ट्रा है। एक है मूल धातु, इसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा। एक है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु 2 प्रकार की क्रिया हैं, पहले इनको समझिए फिर आगे की क्रिया स्टार्ट होगी। कभी कभी एग्जामिनर इनको भी पूछ लेता है। देखिए, धातु 2 प्रकार की हैं, एक है मूल धातु क्रिया, एक है यौगिक धातु क्रिया। अब धातु क्रिया तो आपके समझ में आ गई आई थिंक। एक बार फिर बता रहा हूँ, धातु क्रिया वो है जो स्वतंत्र है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिसमें कुछ जुड़ावा नहीं है, जो मुख्य है। जैसे जा, खा, पी, ठीक है, पी और रह। जैसे रह का रहना बना दें, पी का पीना बना दें, खा का खाना बना दे, जा का जाना बना दे, तो ये तो हो गई मूल क्रिया। अब यौगिक क्रिया क्या है सर? अब यौगिक क्रिया ये है, जैसे जा का हमने क्या बना दिया? जाना बना दिया। खा का क्या बना दिया? खाना बना दिया। पी का क्या बना दिया? पीना बना दिया। तो ये जो जाना है, ये खाना है, ये पीना है, ये हो गई कौन सी क्रिया? यौगिक धातु क्रिया। है तो धातु, क्योंकि धातु से तो बनी है, लेकिन धातु में क्या हो गया? योग हो गया, इसलिए हम इनको कौन सी क्रिया बोलते हैं? यौगिक धातु क्रिया। अब आ गया ना समझ में? क्रिया 2 प्रकार की, एक मूल धातु क्रिया, एक है यौगिक धातु क्रिया। अब पेपर में ऐसे भी आ सकता है, बताइए भैया क्रम के आधार पर कितने प्रकार की है? आप इजीली बता सकते हैं सर, क्रम के आधार पर क्रिया होगी 2 प्रकार की, एक है अकर्मक, एक है सकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए, अकर्म जिसमें कर्म ना हो, और सैक्रम, सै का मतलब है यहाँ पर साथ, यानी कि साथ में कर्म। तो जिन क्रियाओं का फल कर्म पर नहीं पड़ता, इनमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आरती हंसती है, आरती हंसती है, सुधा रोती है। अब इनकी पहचान हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसे आप नोट कीजिएगा। क्या, कोमा, किन, कोमा और किसको अगर लगाकर आंसर मिले, समझ में नहीं आया? अभी आएगा। क्या, किन, किसको लगाकर आंसर मिले तो भैया सकर्मक, और आंसर ना मिले तो भैया क्या हो गई? अकर्मक। जैसे हमने दिया एग्जाम्पल, आरती हंसती है, तो इसमें लगाइए क्या,
आरती क्या हस्ती है, आरती किन हस्ती है, आरती किसको हस्ती है, नहीं आंसर मिलना ना, तो इसलिए हो गया अकर्मक। अगर मैं बोलूं विजय समोसा खाता है, तो इसमें लगाइए आंसर, विजय क्या खाता है, समोसा, आंसर मिलाना। तो जिसमें हमें क्या किन किसको, ये 3 शब्द याद रखिएगा, क्या किन किसको लगाकर आंसर मिले तो वो तो हो गया सकर्मक, और यदि आंसर ना मिले वो हो गया अकर्मक। तो अकर्मक आप समझ गए होंगे, सकर्मक जिसमें क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है, यानी कि उसमें क्रम भी दिया हुआ है। विजय समोसा खाता है, समझ में आ रहा ना आपके, विजय समोसा खाता है। अब सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की है, सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की है, क्या तो उसमें एक कर्म होगा या उसमें 2 कर्म होंगे, हो सकता है 3 कर्म भी हो, वो अलग बात है, लेकिन सकर्मक क्रिया में एक कर्म जिसमें सिर्फ एक कर्म हो, और द्विकर्म मतलब 2 कर्म हो या 2 से अधिक कर्म हो, तो सकर्मक क्रिया आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमारा टेस्ट ले लीजिएगा इसको पढ़ाने के बाद। देखिए पहले आप समझिए, पूरी क्लास दीजिए, टेस्ट का काम होगा बाद में। देखिए एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्म हो, समझ में आ रहा है आपके। अब यहाँ देखिए इनमें एक ही कर्म होता है, नेहा कहानी पढ़ती है, नेहा क्या पढ़ती है, आंसर मिलाना कहानी, तो ये तो हो गया सकर्मक, सीधी सी बात है। और क्या किन किसको लगाकर आंसर मिले तो हो गया सकर्मक। अब आंसर तो मिला कहानी पढ़ती है, अब कहानी पढ़ती है एक ही तो काम कराना उसने, तो इसलिए ये एक कर्मक है, यानी कि सकर्मक तो है ही लेकिन एक कर्म है, तो एक कर्मक हो गया। द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं। देखिए नेहा चारू से नृत्य सीखती है, क्या करती है, नेहा चारू से नृत्य सीखती है। अब किससे सीख रही है, चारू से, और क्या सीख रही है, नृत्य, 2 काम हो गए। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान, जिन क्रिया के विषय में यह जानना हो कि वह सकर्मक है या अकर्मक है, तो इन क्रियाओं से पहले हम क्या लगाते हैं, क्या किन किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं। यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक है। राजू खाता है, अब मैंने इसको दिया सकर्मक, अब सोनिया भाग रही है, इसको दिया मैंने अकर्मक। अब देखिए इसमें ये विवादित क्वेश्चन है, पर आपको इसे ऐसे ही याद करना पड़ेगा। राजू समोसा खाता है, मैं ऐसे भी बोल सकता था, राजू रोटी खाता है, मैं ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन मैंने तो सीधा दिया राजू खाता है, फिर भी ये सकर्मक है, क्यों, कुछ खाने वाली चीज़ ही खा रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। अब देखिए प्रयोग के और रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की क्रिया होती है, ध्यान से समझिएगा। प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, पढ़िए जी, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कराए, किससे कराए, दूसरों से, मैं अपना काम स्वयं ना करके दूसरों से करवाऊं, बस वही है प्रेरणार्थक क्रिया। मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूँ, मैं बच्चों से यह काम करवाता हूँ, मैं अपना काम स्वयं ना करूं और दूसरों से करवाऊं, वही है क्या भैया, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आप और भी एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो देखिए हम और भी समझाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, अगर पेपर में यह क्वेश्चन आ जाएंगे, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो कौन सी क्रिया होगी, सर जी प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि शिक्षक अपना काम स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो किसी और से करा रहे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, हम कुली से बोझा उठवाते हैं, तो उठवाते हैं, हम तो नहीं काम कर रहे ना। जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल और दे दूं, वह चालक से गाड़ी चलवाता है, तो जिसमें हम स्वयं कार्य ना करके या कर्ता कार्य ना करके दूसरों से कराए, प्रेरणार्थक क्रिया। आइए संयुक्त क्रिया पे, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो तथा पहली क्रिया प्रधान हो और दूसरी उसको विशेषता प्रदान करें, तो उसको क्या लगता है, उसमें संयुक्त क्रिया होती है। एक क्वेश्चन आ रखा था संयुक्त क्रिया का, मैं आपको ये भी बता दूं, संयुक्त क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे हुक्म चंद हंसने लगा, ये भी एक प्रकार की क्रिया है, और क्या है, हंसने लगा, लगा भी क्रिया है और हंसना भी क्रिया है, 2 क्रिया हो गई, और दोनों क्रिया आए, 2 क्रिया जिसमें आ रही हैं वो हो गई आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ाव, जोड़ना। संयुक्त क्रियाओं की मतलब एक तरीके से 2 क्रियाओं के योग से जो क्रियाएं बने वो है संयुक्त क्रिया। जैसे कि मैं बोलता हूँ कह देना, कहना भी क्रिया है और देना भी क्रिया है, तो कह देना तो किस प्रकार की क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया। चल पड़ा, अब भैया चल पड़ा, खाली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी आ सकता है इस पर, चल पड़ा, चल भी क्रिया है, पड़ा भी क्रिया है, लेकिन अगर चल पड़ा एक साथ आ गए तो समझ जाओ संयुक्त क्रिया है। जा सका, जा भी क्रिया है, सका भी क्रिया है, और दोनों एक साथ आ गए तो संयुक्त क्रिया।
तोड़ डालो, तोड़ना भी क्रिया है, डालो भी क्रिया है। तोड़ डालो क्या हो गया? संयुक्त क्रिया। मतलब दो क्रिया आपस में जुड़े संयुक्त क्रिया कहलाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा, संज्ञा आप जानते हैं, आपने पढ़ा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पढ़े आपने, शब्दों के अंत में शब्दांश जुड़ जाए और उसमें क्रिया बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने बोला बात क्या? बतियाना, अपना का अपनाना, ठीक है, खेल का खिलवाना या खिलवाना, खटकाना, जैसे कि मैं सूखा का सुखाना, जैसे कि ऊपर का ऊपराना, भीतर का भीतराना, हाथ का हथियाना, लज्जा का लज्जियाना, माटी का मटियाना। और कितने एग्जाम्पल दूँ, देखिए और सुनिए। साठ का सटियाना, चिकना का चिकनाना, खट्टा का खटाना, ठीक है। तो ये प्रकार की क्रिया हो गई आपकी नाम धातु क्रिया, इनकी जिसके लास्ट में अंत में कुछ ना कुछ जुड़े। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है सर? बहुत इंपॉर्टेंट, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, प्रियंका नहाकर, पहले क्या करा उसने? नहीं, पढ़ने लगी। देखिए नहाकर भी क्रिया है, लगी भी क्रिया है। सुनिए, पढ़ना भी क्रिया है, नहाकर पढ़ने लगी। लेकिन ये जो क्रिया है, ध्यान से समझिए, ये जो क्रिया हैं, पहले कोई क्रिया होगी, उसके बाद कोई क्रिया होगी। समझ में आ रहा है? पहले कोई क्रिया होगी, उसके बाद अगर कोई क्रिया होगी तो कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल एक दो और बता देता हूँ। जैसे कि मैं बोल दूँ, आरती भोजन करके सो गई। आरती भोजन करके, पहले उसने क्या किया? भोजन किया, फिर क्या करा उसने? सो गई। यानी कि दो चीज़ें उसने साथ की, लेकिन पहले की कुछ और फिर बाद में की कुछ, तो वही हो गई पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि पहले क्रिया होगी, उसके बाद कोई दूसरी क्रिया होगी। जैसे नेहा झाड़ू लगाकर सो गई, नेहा झाड़ू लगाकर खाना खाने लगी, तो ये भी सब क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए क्रिया तो होगी दोस्तों आपकी खत्म। अब किस तरीके से एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो तो हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, क्रिया का सेकंड पार्ट आएगा। लेकिन क्रिया आपकी इतनी हो गई खत्म। इसको 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और प्रकार की क्रिया है जो आपके उत्तराखंड में पूछी जाती है, उसका नाम है अनुकरणात्मक क्रिया। ध्यान से एक और लिख लीजिएगा, एक और लिख लीजिए आप, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है सर? ये इसमें लिखिए, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बने। देखिए ध्वनियां भी तो निकालते हैं ना कुछ जंगली जानवर, हम लोग भी। तो अगर हम किसी के अनुकरण पर जो क्रिया बनाते हैं, अनुकरण का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है पीछा करना, और करणात्मक का मतलब होता है क्रिया। क्रिया अगर लगातार क्रिया करती रहे, जैसे कि आप लिख रहे हैं अनुनात्मक क्रिया में, लिखिए किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हवा की आवाज़ सन 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 सन, जैसे कुत्ते की आवाज़ भो 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 भो, जैसे कि कोयल की आवाज़ कू कू कू, तोते की आवाज़ टें टें टें, मेंढक की आवाज़ टर टर टर। समझ में आ रहा ना आपके? भैंस चुकारती है, बंदर पेपर में आ रखा किकियाता है, थोड़े से मैं बोल देता हूँ, भालू खो खो करता है, सियार हुआ हुआ करता है। देखिए ना, समझ में आ रहा ना आपके? जैसे बिल्ली है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे म्याऊं करती है, घोड़ा है हिनहिनाता है, हाथी है चिंगाड़ता है, बाघ क्या करता है? घुर्राता है, गधा क्या करता है? रेंगता है, ढैंचू ढैंचू करता है, लोमड़ी क्या करती है? खी खी करती है। अब जैसे चिड़ियाओं की आवाज़ है, जैसे कोयल की मैंने भी बताया कू कू करती है, मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू कू करता है। समझ में आ रहा ना? जैसे कि टिटहरी क्या करती हैं? टी टी करती है। मक्खियाँ क्या करती है? भिन भिनाती हैं। तो भैया जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ भी क्रिया है, क्रिया हो रही है ना। तो वही जो आवाज़ है जो कोई पर्टिकुलर इंसान निकालता है, वो आवाज़ ही अनुरणात्मक क्रिया कहलाती है। अगर पेपर में आ जाए आपके, चूड़ियाँ कैसे करती हैं? खन 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 में किस प्रकार की क्रिया है? तो अनुरणात्मक क्रिया है। घंटी बजती है टन टन टन, तो किस प्रकार की क्रिया है? अनुरणात्मक क्रिया है। तो हो गई आपकी क्रिया खत्म, दी एंड हो गया इसका दोस्तों। अब क्रिया मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। क्रिया आपके दो प्रकार, एक मूल धातु क्रिया, दूसरी है यौगिक धातु क्रिया, मैंने समझा दिया। उसके आधार रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया क्या है? जिससे कोई चीज़ बनी है, जैसे पढ़ से
पढ़ाई बनी, तो पढ़ क्या होगी, रूढ़। ऐसे भी आ सकता है रूढ़ क्रिया, मूलांश क्रिया, मुख्य क्रिया, धातु क्रिया, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब जो हमने क्रिया बताई, प्रयोग और संरचना के आधार पर कितना क्रिया कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, जो कि मैंने आपको समझा दी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने भाई बहनों को चैनल से जरूर जोड़ें। धन्यवाद।